हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग करेंगे फुल प्लेजेड क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे। हम लोगों ने देखा था वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने वाले, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने वाला, जर्नल एंट्रीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इन सब के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज करेंगे हम लोग फुल प्लेजेड, जिसमें आपका हो सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, या तो जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की एक छोटी सी समरी दे देता हूं आपको मैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपका होता है वो इस तरीके का होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो इसका फॉर्मेट होता है दैट इज, यहां पे आते हैं आपके लॉसेस और एक्सपेंसेस, यहां पे आते हैं आपके इनकम्स और गेन्स। लॉसेस और एक्सपेंसेस कब होंगे? जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू गिरेगी और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका लॉस होगा या तो एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट, इनकम और गेन कब होगा? जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या तो आपके लायबिलिटीज की वैल्यू गिर जाएगी। अगर आपका ट्रेड साइड हैवी आता है तो यहां पे आता है आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब अगर आपका इनकम साइड इज हेवियर तो आप क्या करोगे? आपका प्रॉफिट हो गया है, इसको आप बांट दोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ए और बी में ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और अगर आपका बाय चांस डेबिट साइड हैवी आता है, लॉसेस और एक्सपेंसेस साइड हैवी आता है, तो आपके पास लॉस हुआ है अल्टीमेटली, तो वो लॉस बटेगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए और बी को बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। सो ये होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा। नेक्स्ट, इसी की अगर एंट्री की बात की जाए, अगर आपके लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं, तो एंट्री होती है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जिस भी एसेट की वैल्यू कम हुई है तो टू एसेट, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है तो टू लायबिलिटी। अगर आपको कभी इनकम या गेन होता है तो इनकम और गेन में एंट्री जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। जिस भी एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहां पे आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया लॉस एक्सपेंस इनकम और गेन की। अब लास्ट, अगर अल्टीमेट आपको प्रॉफिट होता है, जैसा हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, अगर प्रॉफिट हो रहा था तो उन्होंने टू साइड बांटा था, तो प्रॉफिट की जो अल्टीमेट एंट्री बटने वाली जो होती है वो होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अगेन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो देखा था हम लोगों ने ऑलरेडी। यहां पे अगर लॉसेस हो रहे हैं, अल्टीमेट आपका लॉस आया है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रही शॉर्ट समरी फॉर योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, द अकाउंट एंड द एंट्रीज फॉर द सेम। अब अगर यहां तक क्लियर है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहां पे जो फॉर्मेट मैं बना रहा हूं दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी क्रेडिट, और यहां पे आ जाएगा आपका डेबिट। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहली चीज जो यहां पे आती है आपकी, वो आती है आपका, सबसे पहली चीज जो आप लिखते हो दैट इज योर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
सो यहां पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में वही अमाउंट्स आते हैं जो ऑलरेडी हमारे पार्टनर्स थे पहले से। सपोज यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर्स पहले से थे, तो ए और बी के बैलेंसेस आ जाएंगे, आपके ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट में मिल जाएगा। सी एक नया पार्टनर आ रहा है, तो क्योंकि जो भी नया पार्टनर आता है तो वो एक अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आता है, जिसको लिखते हैं हम लोग बाय बैंक के नाम से, सी में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग देख चुके हैं कि जब भी एक नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आता है फॉर द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो ये बटेगा ए और बी को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है आपका वो आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो बटेगा ए और बी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट इसके बाद अगर बाय चांस जो एक नया पार्टनर है अगर वो गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आ पा रहा है तो यहाँ पे उसके करंट अकाउंट से हम लोग अमाउंट ले लेते हैं, ये जिसकी एंट्री होगी बाय सीज करंट, ए और बी में आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जितने भी टाइप के जो हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं, वो बढ़ जाएंगे आपके ए और बी में, अगेन बी ओल्ड पार्टनर्स। सो यहाँ पे इतनी चीजें आती हैं, इसको कर देंगे हम लोग क्लोज अप। सो ए बी सी यहाँ पे आता है आपका सबसे टॉप पे आएगा अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको कोई भी लॉस हुआ है तो वो लॉस यहाँ पे बढ़ जाएगा, या तो 2 अगर यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस गिवन है कुछ तो ये भी यहीं पे आकर बढ़ जाएंगे, और एट द एंड आपका निकल के आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन फॉर ए बी सी। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम चीजें जो मिलती हैं वो सब की सब आपके ए एंड बी को ही मिल रही होती हैं। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट चीज जो आपकी बनती है यहां पर, दैट्स योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सो ये हो गया इसका फॉर्मेट। तो यहां पे कौन कौन सी चीजें आएंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पे आएगी एसेट्स में, दैट इज योर बैंक का अमाउंट आपको लिखना होगा अंदर ही। इसमें आप प्लस करेंगे क्योंकि एक सी नया पार्टनर आया है तो वो बट ऑब्वियस है कि कैपिटल लेकर आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया होगा, तो यहाँ पे प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल भी प्लस होके टोटल होके बाहर आ जाएगा। मैंने आपको बताया अभी कि अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ए और बी में बटेगा, बट अगर वो यही अमाउंट नहीं लेकर आ पा रहा है तो ये आप बाय सीज करंट के नाम से दे देंगे। तो जो सी का करंट होगा इसका डुअल इफेक्ट आपका यहां पे आएगा, अलग से आता है आपका यहां पर बैलेंस शीट में एसेट्स के साइड में। क्लियर? नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस रहे होंगे वो कोई भी अपीयर नहीं होगा क्योंकि ये सबके सब हम लोग ऑलरेडी बांट चुके हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे ये हो गए, और जो भी अदर एसेट्स, जो भी आपके नॉर्मल एसेट्स हैं, अगर वो आएंगे तो वो सबके सब आएंगे आपके रीवैल्यूड फिगर्स पर। यहां पर ये हो गया आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड कंप्लीट। लायबिलिटीज में आपके पास आते हैं कैपिटल्स। अब क्वेश्चन अराइजेस यहां पे कौन से कैपिटल्स आएंगे। सो यहां पे जो कैपिटल्स आते हैं वो होते हैं आपके टू बैलेंस सीडी, जो आपने निकाला था वहां पे बैलेंस कैरी डाउन, वही वाले आपके कैपिटल्स यहां पर अपीयर हो जाते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे
जिनको आप ऑलरेडी बांट चुके होंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वो यहां पर नहीं आएंगे। और जो अदर लायबिलिटीज हैं, जो आपकी अदर लायबिलिटीज हैं, वो सब भी आएंगी एट द रीवैल्यूड फिगर्स। सो ये खत्म हो गया आपका बैलेंस शीट, और ये हमेशा हो जाता है आपका टैली। क्लियर? So this was the format of your partner's capital account and the balance sheet. Now we'll start with the questions. Question number 1.